औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम फातिमा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फ़िकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर आल कर दो। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा। मुझे सामीन, आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टोटली फ्री है लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, इंसान हवस में इस हद तक अंधा हो जाता है कि उसको ना ही तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रहता है, ना ही किसी दूसरे का। बाप बेचारा खून पसीना बहाता है अपनी बेटी को मनपसंद ड्रेस बनाने में, और कितनी बदकिस्मती की बात है कि बेटी वही ड्रेस उतार देती है अपने यार को मनाने में। दोस्तों, एक इंतहाई दर्दनाक बल्कि शर्मनाक वाकया हुआ है जो बहुत से सवालात को जन्म देता है कि इंसान आखिर क्या है। अक्सर ऐसे कहते हैं जी कि ये भी मैंने सुना है बहुत से लोगों से जी कि वालिदैन का ये है कि वो टाइम के सर अपने बच्चियों की शादी नहीं करते इस वजह से। लेकिन जब एक शादीशुदा औरत इस तरह के गलीज हरकत करती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? दोस्तों, एक आदमी की जो है ना शादी होती है और अरेंज मैरिज होती है और वो अपनी बीवी के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना है, जिस वजह से मैं नाम और जगह नहीं बताऊंगा। खैर, शादी के बाद वो हर तरह से कोशिश करता है जी कि मैं अपनी बीवी को खुश रखूं और उसके लिए बीवी साहबा फरमाइश करती हैं जी कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए। वो उसको बेचारा जो है ना एक अच्छा स्मार्टफोन लेकर देता है, जबकि खुद वो बेचारा एक नॉर्मल सा फ़ोन यूज़ करता है और सिर्फ से जैसे कि यार कि मेरी बीवी जो है ना वो खुश रहे। दूसरा, यहाँ पर मैं दोस्तों एक अजीब तरह का फैशन चल चुका है, अजीब तरह का ट्रेंड चल चुका है। जब शादी होती है, शादी वाले दिन दूल्हा अपनी दुल्हन की शक्ल बाद में देखता है, जबकि कैमरा मैन फोटो बनाने वाले जो है ना वो पहले ये एंगल करें जी, इस तरह पोज लें जी, ये करें वो करें। जबकि आज से अगर देखा जाए 25-30 साल पहले तो ये वाला मामलात नहीं थे जैसे अब हो गए। दूल्हा बेचारा साइड में खड़ा तमाशा देख रहा हो, एक गैर महरम के सामने बीवी जो है ना वो हर तरह के पोज बना रही होती है। फिर वही वीडियो जब मिक्सिंग के लिए जाती है, वही वीडियो उनके कैमरे में होती है, चाहे उसका जिस तरह का इस्तेमाल करें। और मौजूदा दौर दोस्तों AI का, इसमें वो क्या कर सकते हैं आपकी तस्वीरों के साथ, आपके प्यारों की तस्वीरों के साथ, ये एक भयानक सवाल है। मैं इसका किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बयान करूंगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला एक इंतहाई अजीब तरह का ट्रेंड चल चुका है बल्कि शर्मनाक, वो ये है जी के दुल्हन को आप जो है ना वो मुंह दिखाई में जी महंगा फोन दें जी, स्मार्टफोन दें। आपके हाथ में अगर स्मार्टफोन है दोस्तों तो चाहे आप अपने घर की जितनी मर्जी अब दीवारें बड़ी कर लो, फिर भी आप अपनी इज्जत को महफूज नहीं रख सकते, क्योंकि दुनिया जहां में आजकल कैमरा आ गया, हर कुछ है जहां पर हो रहा है और बाद में हो सकता है कि आप अपना सर पीटते बैठ जाओ। इसी तरह का एक दोस्तों दर्दनाक वाकया हुआ है गुजर खान में भी, मेरी इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, वहां से आप देख सकते हो। सो दोस्तों, ये अपनी बीवी को जो है ना वो उसकी मनपसंद फोन लेकर देता है ये आदमी, और खुद बेचारा ये काम के लिए इधर उधर धक्के खा रहा होता है कि काम मिल जाए। तो एक दिन ये बेचारा आता है काम से थका आ रहा है, उसको कोई तलाश कर करके तो देखता है, जब दरवाजा खोलता है तो अंदर का मामला देखता है तो इसकी 14 तबक रोशन हो जाते हैं। इसकी वही महबूब बीवी किसी दूसरे के साथ इंतहाई नाजेबा हालत में होती है। यह देखकर इसका खून खोल जाता है और ये पहले तो उस जो आदमी होता है उसकी तशरीफ लाल कदम आता है, लेकिन वो वहां से जो है ना वो रफू हो चक्कर हो जाता है। उसके बाद बारी आती है इसकी बीवी की, ये पहले उसको भी मारता है लेकिन उसके बाद वो इसके पाँव में पड़ जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी पहली गलती है, मैं बह गई थी, ये है वो है। ये आदमी जो था ये टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाता, मैंने देखा, बात हुई तो ये यहाँ पर आकर मुझे मजबूर किया, मैं जज्बात में आकर बह गई, ये हुआ वो हुआ, और उसके आगे कसमें करोड़ उठाने लगती है। वो बेचारा इसकी मोहब्बत में जो पागल था वो फिर जो है ना अपने दिल पर पत्थर रखता है और इसको माफ कर देता है और इसको कहता है कि देख बेगम, ये पहली और आखिरी गलती है, इसके बाद तुमने इस तरह का शर्मनाक हरकत नहीं करना है। नॉर्मल वो इसके सामने कसमें कुरान उठाती है कि ठीक है मैं नहीं करूंगी, मेरी ये पहली गलती थी, आप मुझे माफ कर दो।
उसके बाद दोस्तों ये आदमी जो है ना, वो जो काम तलाश करता था उससे भी वो बेचैन हो गया और कहता है यार कि क्या मैं छोड़ के जाऊं, और उसके साथ ही रहने लगा। और पता चला जी कि इसकी बीवी जो होती ना, उसके यहाँ बच्चा होने वाला है, और अब ये खुश है, चलो जी के बच्चा हो जाएगा, मेरी बीवी को ये जो थी मामला वो भी आएगा, और उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है। जब बेटा होता है उसके बाद ये सोचता है यार कि अब तो जिम्मेदारी भी आ गई है कुछ, तब तक इनकी शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका होता था जब ये बेटा, उसके बाद ये फिर दोबारा अपने काम के लिए जो है ना हाथ पैर मारने लगता है। एक जगह पर इसको जॉब मिल जाती है, ये खुश होता है, चलो जी मेरा बेटा जो है वो नेक शगुन लेकर आया है, और ये बेचारा काम पर चला जाता है। इसके जहन में एक जगह पर तो वो चोर बैठा होता है यार कि दोबारा कहीं मेरी बीवी जो है ना वो उस आदमी के साथ फिर ना अपने तल्लक इस्तवार कर ले, लेकिन क्या करता, अपने बेटे की वजह से वो वहां पर काम करने लगा दिलो जान साथ। जब एक दिन ये आदमी छुट्टी पर आता है, अपने बेटे के लिए अपनी बीवी की डरों गिफ्ट लेता और आता है, लेकिन घर आकर जो मंजल देखता है तो ये कहता है कि मेरे लिए 2 गज जमीन मिले तो मैं उसमें घुसूं, क्योंकि फिर वही बेगैरती, फिर वही आदमी, और इसके साथ वहां पर वो जो है ना दोबारा मुंह काला कर रही है। अब के बाद एक तो ये इतना दिनों से आया, उसके बाद इसको जो है ना और ये अच्छा खासा जो है ना उसको मारता पीटता है उसमें, और वो आदमी जो है ना जब थोड़ा सा होता है मौका देकर उसके वहां से भाग जाता है, और ये अपनी बीवी को करता है, लेकिन ये जब कुछ कहने लगा होता है तो उसके आगे वो अपना बच्चा रख देती है कि देखो तुम्हें इस बच्चे की वास्ता कुछ न कहो, नहीं तो ये है। और वो बेचारा किस्मत का मारा अपने बच्चे की तरफ देखता है, इसकी तरफ देखता है, और वो अपने जो अल्फाज उसके मुंह में आए हुए थे वो वहां पर ही रोक लेता है। उसकी नजर में आता है यार कि ये अगर बदबख्त औरत है, इस बच्चे को मेरे को लेकर चली गई तो मैं किसा करूंगा, मैं तो फिर जलीलो ख्वार होऊंगा, ये मेरे जिगर का टुकड़ा जो है ना ये औरत। और वो खामोश रहता है। उसके बाद वो कहती है, बच्चे की किस्में उठाती है सारा कि देख लो मेरी ये बस, अगर आप मैंने किया तो मुझे मार देना, जो कुछ मर्जी हो तुम्हें करना, लेकिन बस मुझे एक मौका दो। उसने कहा देख बेगम, लेकिन वो खामोश होता है। खैर उसके बाद फिर वो जाता है काम पर, लेकिन क्या करता, मरता, क्योंकि उसकी बच्चा था, उसकी जरूरियात सारा हो जाता है। और कुछ अरसे बाद जब वो वहां से आता है छुट्टी लेकर, तो जब रहता है एक दिन वो गया हुआ है अपने खेतों में किसी काम में, तो दोबारा जब आकर मंजिल देखता है तो फिर एक बार फिर वही औरत उसका सदर हमजदगी। वो कहता है कि बेगम बस आज बहुत हो गया, मैंने तुम्हें जो है ना 2 मौके दिए, सारा कुछ है, लेकिन तुमने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। तुमने तो मुझे एक बेगैरत मर्द बना दिया है, एक दलाल बना दिया है कि तुम इसके साथ रंगरलियां बनाती हो, मैं फिर कहता हूँ। और उसके बाद जो है ना वो उस आदमी को वहां से जो है ना वो कोई ऐसा अहमियत ख्याल लगाता है, उसमें मगर लगता है, लेकिन वो बच्चा वहां पर ही फेंकती है और खुद उस आदमी के साथ ही वहां से जो है ना वो फरार हो जाती है। क्योंकि आज उस औरत ने देख लिया था कि ये जो आदमी है ये मेरी जान लेकर छोड़ेगा, और इसको भी, क्योंकि आज उसकी आंखों में खून उतरा। उसने कहा था कि यार 3 महीने जिल्लत बर्दाश्त कर ली, 13 महीने जो इस तरह की ये हरामजदगी बर्दाश्त कर ली, अब जो है ना मेरी बस है। जब वहां से भाग के जाती है तो यहाँ पर बेशर्मी की हिंदा देखो, डीठी की हिंदा देखो कि वो उसी के टिकटॉक अकाउंट पर वो वीडियो बनाती है, और वहां पर लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए वहां पर झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाती है। मगरमच्छ के देखो जी इस आदमी ने मेरा बेटा ले लिया, इसने मुझे मारने की कोशिश की, ये दरिंदा है, ये ऐसा है, मेरे ऊपर जुल्म करता है, और उसी अपने यार के टिकटॉक अकाउंट से वो वीडियो बना के लगा रही है। जब ये बात उसके सामने आती है औरत के, तो वो जो है ना आप खुद मासूम बनती है, कहती है जी कि ये बहुत जो है। तो वो आदमी कहता है यार कि देखो ये अच्छी है, साथ चोरी और साथ सिना जोरी ये कर रही हो, मैंने इसको 2 मौके दिए। कि उसके बाद वो आदमी जो है ना जो इन दोनों के बीच में बात थी वो कहता है जी बस ठीक है। और वो क्या करती है, और जब ये मामला होता है तो आखिर जाकर वो पुलिस स्टेशन में भी रबर दर्ज करती है, कहती है जी कि मेरा इस आदमी की जान को खतरा है, मेरा बच्चा भी इसने ले लिया। वो आदमी जाता है पुलिस स्टेशन में, जब उसको पकड़ने के लिए आते हैं वहां पर, तो वो कहता है जी कि ये देखें मैंने इसको पहले 2 बार मौका दिया, ये मेरे निकाह में थी, ये मेरी मलकूअत थी, तो ये आदमी के साथ इसके जिनसी मुलाजिम थे, 1 बार 2 बार हुआ, और अब ये तीसरी बार इसके साथ लगी हुई। तो मैंने सिर्फ इसको मारा, मैंने इसको कोई जान से मार नहीं है। ये वहां से अपने इस यार के साथ भाग गई और छोटा मासूम बच्चा मेरे पास छोड़ के, ये देखें ये मेरा है। लेकिन वहां पर अदालत में भी वही कह रही है, साथ उसका आशिका कह जी ये तो मेरे पास आई थी, मैं तो ये वीडियो देखती थी, मुझे फॉलो किया हुआ था, तो ये कह रही है जी मेरे ऊपर ये बतान लगाया, मैं तो इस औरत का कुछ नहीं। और ओगर से वो जो है ना जिस तरह की हरकतें करा, क्योंकि वो जानते थे यार ये एक सीधा साधा शरीफ आदमी है। क्योंकि अगर तो वो कोई ऐसा होता ना शातर, तो पहले इनकी वो जब ये हरामकारी कर रहे होते थे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे साथ एविडेंस के लिए कुछ, लेकिन वो तो बेचारा एक सीधा साधा
अगर कोई और मर्द होता तो वो सारे उसके एविडेंस होते, वो अदालत में भी जाकर देता जी कि देखो ये औरत ये सारी चीजें वो कर रही थी, लेकिन वो तो बेचारा सीधा साधा था और ऊपर से उसकी मोहब्बत में अंधा। वहां पर जब मैं सारी उसकी बातें सुनता तो वहां पर उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है जज साहब, मैं आपको ही करा भी कहते हो, मेरा ये बेटा, मैं इसकी कसम उठा के लेता हूँ कि ये औरत इस तरह की हरकतें करती है। अब वहां पर दोस्तों देखो कि खुदा ताला का क्या है कि आप अपने मेरे अलावा अगर किसी को सजदा जायज होता तो आप अपने शोहर को करते। जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उसके साथ ब्याह दिया था, तुम्हारे लिए सारी जरूरत वो पूरी कर रहा था, तुमसे मोहब्बत करता था, तो तुम्हें क्या चाहिए। और यहाँ पर इस आदमी को भी है यार कि जब तुमने पहले उस आदमी को, उस औरत को देखा था इस तरह की हरामजादगी करता है, तो उसी वक्त इस गंदी मछली से जान छुड़ा लेते कि जा दफा हो, जा अपने जो है ना उसको तलाक दे देते। दोबारा जब ना तुम देखा तो अपने बेटे की मोहब्बत में जो है ना वो कहा जी कैसे नहीं करो, मेरा बेटा दर्द का, तो पहले तुम्हारे पास मौका था कि यार ये ऐसे, क्योंकि जब कहते हैं ना कि अगर किसी खानदान का मर्द बिगड़ जाता है ना तो वो एक आदमी बर्बाद होता है, लेकिन अगर किसी घर की औरत बिगड़ जाती है, औरत को ऐसे होता है, तो वो समझो कि पूरा घराना बर्बाद हो जाता है। क्योंकि औरत जब एक बार राय पटड़ी से उतर जाती है तो वह कभी भी दोबारा सीधे रास्ते पे नहीं आती है। मर्द अगर होगा, मर्द हो सकता है कि वो तौबा कर रहे तो उसके बाद दोबारा से ऐसा काम ना करे, लेकिन जब एक औरत ने ऐसा कर लिया ना तो वो दोबारा फिर ऐसी करेगी। तमाम देखने वाली बहन बेटियों से माजरत के साथ, लेकिन हकीकत यही है कि किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।